क्या आप भी पेटीएम यूज़ करते हैं या फिर पेटीएम की एंट्रीज़ करना सीखना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप किसी भी ऑफ़िस में काम करते हैं या किसी भी शॉप पे काम करते हैं, तो हो सकता है कि आप वहाँ पर आपको पेटीएम में ही आपको रिसीव होता हो। और जनरली आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट ही सभी एक दूसरे को किया करते हैं। तो हम भी किसी को हो सकता है पेमेंट रिसीव करते हो और किसी को पेमेंट करते हो। तो यहाँ पे एक्चुअल हमारी जो बुक्स हैं, यहाँ आप मान के चलेंगे आप किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे पेटीएम का यूज़ किया जाता है। तो आपको यहाँ पे पेटीएम वॉलेट की एंट्रीज़ करनी होंगी कि कितने डेली बेसिस पे कितना अमाउंट आया है और कितना गया है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पेटीएम वॉलेट की एंट्रीज़ की हुई हैं पहले से, और मैं आपको स्टेटमेंट दिखा देती हूँ। ये हमारी स्टेटमेंट है जनवरी मंथ की। तो इसकी एंट्रीज़ हमें कैसे करनी है ये चीज़ हम सीखेंगे। पहले देख लेते हैं इसमें है क्या। देखिए ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, टोटल एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं, टोटल हमें जितना रिसीव हुआ है वो दिया हुआ है यहाँ पर, और फिर हमारा जो मंथ एंड में क्लोजिंग बैलेंस है वो हमें राइट साइड में यहाँ पर दिया हुआ है 116 रुपये का। तो आप समझ सकते हैं इस स्टेटमेंट से सब कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो पेटीएम वॉलेट होता है हमारा बैंक की तरह होता है। जैसे हमें बैंक में पेमेंट रिसीव होती है तो हम बैंक को ऑलवेज डेबिट करते हैं, तो सेम इस केस में भी पेटीएम वॉलेट में भी अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं तो आप डेबिट करेंगे। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, जो स्टेटमेंट होती है हमारी उसमें अगर हमें कहीं से पेमेंट रिसीव होती है तो वो प्लस में अमाउंट होते हैं, और इसके अलावा अगर वो माइनस में शो कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने पेमेंट की हुई है। तो आप देख सकते हैं माइनस माइनस में जो छोटे छोटे अमाउंट है ये हमने यहाँ पे कैशबैक दिया हुआ है काफ़ी लोगों को, तो उन सब की एंट्रीज़ यहाँ पे हमें करनी है। तो एंट्रीज़ डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में हैं और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर यूज़ होती हैं, और डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। आप छोटी शॉप पे भी हो सकते हैं, किसी ऑफिस में हो सकते हैं, किसी बड़ी शॉप पे, शोरूम में, कहीं भी हो सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे एंट्रीज़ करनी होंगी। तो देखिए यहाँ पर हम बिजी पे देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि पेटीएम जो वॉलेट है हमारा वो डेबिट और क्रेडिट किस बेस पे होता है। तो अमाउंट रिसीव हो रहा है तो आप डेबिट करेंगे, और अमाउंट जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। और पेटीएम में डेली बेसिस पे हमारे बहुत सारे कस्टमर आते हैं, तो उनका सभी के नाम हम मेंशन नहीं कर सकते यहाँ पर। तो आप यहाँ मिसलेनियस कस्टमर करके भी यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि पेटीएम की स्टेटमेंट तो आपके पास रहेगी, ऑडिट के टाइम पर आप ईजिली उसको भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पेटीएम वॉलेट का आपको ग्रुप कौन सा रखना है, करंट एसेट्स। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और करंट एसेट्स में ही रखना है इसको। इसके बाद डेबिट क्रेडिट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एंट्रीज़ करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। ये जो एंट्रीज़ हैं हमारी 30 जनवरी से लेके ये बैक को जा रही हैं, तो वो 1 जनवरी तक पीछे की साइड को जा रही हैं। तो यहाँ जितने भी माइनस में हैं हमारे, ये देख सकते हैं हमने कैशबैक दिया हुआ है काफ़ी सारे कस्टमर्स को। तो ये हमारा एक तरीके का हमने प्रमोशन के लिए किया हुआ है या ऑफिस एक्सपेंसेस के पर्पस से किया हुआ है, वो डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में हैं और कौन से एक्सपेंस में उसे बुक करना चाहते हैं। ठीक है, हमने यहाँ ऑफिस एक्सपेंस के नाम से यहाँ पे एंट्रीज़ कर दी हैं, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग और अपने वहाँ पे देखेंगे कि कौन सा एक्सपेंस आपके बेस, आप जिस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि कैसे एक्सपेंसेस आपको बुक करने हैं। आप प्रमोशन में भी डाल सकते हैं, सेल प्रमोशन में भी डाल सकते हैं, इस तरह के कोई भी हेड आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्रीज़ तो काफ़ी सारी हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पे किसी को पेमेंट की हुई है, शिवम मिश्रा को, तो इसकी एंट्रीज़ हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या एंट्री की हुई है। तो हमने ऑफिस के लिए हमने एक्सपेंस किया था और उसकी हमने पेमेंट की है। तो ऑफिस एक्सपेंस डेबिट टू पेटीएम वॉलेट, तो पेटीएम वॉलेट से हमारे पेमेंट जो है वो कम हो गई है। तो देखिए इसी तरह से एंट्री करनी है। अब जैसे यहाँ पे हमें रिसीव हुआ है 4450 का अमाउंट, तो इसकी एंट्री हम देख लेते हैं कैसे की हुई है। जब भी हम किसी को सेल करते हैं तो हमारे पास कैश आता है, तो हमारा पेटीएम वॉलेट में अगर कैश आ रहा है तो उसके अगेंस्ट में हमें सेल की एंट्री भी दिखानी पड़ेगी। जितना भी अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है सेल के अगेंस्ट में, तो सेल्स की एंट्री आपको पर डे के हिसाब से यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। ठीक है, और कि आपका कितना सेल हुआ है किस अमाउंट पे, और उतने पर आपको टैक्स भी यहाँ पर गवर्नमेंट को जमा करना होगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर में हमें सेल की एंट्री करनी होगी। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे और एंड तक देखेंगे तो, और काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर भी हो जाएंगी।
और मैंने इसमें बेसिक चीज़ें बताई हुई हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पर चेंजेस करेंगे, जहाँ पे भी आप रहते हैं, जिस भी ऑफिस में है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। और हो सकता है आपके पास रजिस्टर्ड पार्टीज़ भी आती हों, अनरजिस्टर्ड पार्टी भी आती हों, और ज़्यादा अमाउंट में भी पेटीएम वॉलेट में ज़रूरी नहीं है कि 500, 600, 700 तक ही हो, ज़्यादा अमाउंट भी हो सकता है, 5000, 10,000 तक भी हमारे पेटीएम वॉलेट में आता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्रीज़ यहाँ पर करनी है। रजिस्टर्ड पार्टी है तो जीएसटी नंबर के साथ आपको यहाँ पर सेल की एंट्री करनी होगी। इसके अलावा आप, जैसे कि मैंने बताया, छोटे छोटे कस्टमर को आप मिसलेनियस कस्टमर में भी डाल सकते हैं, यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। और देख सकते हैं एंट्रीज़ हमने पूरे साल की यहाँ पर करी हुई है। और सेल आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बल्क में सेल दिखा दी है एक ही बार में, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको जिस डेट पे जितना अमाउंट आ रहा है उस मंथ उसी डेट के एंड में आप टोटल अमाउंट से एक एंट्री कर सकते हैं, या फिर अगर एक एक करके आपको हर एक अमाउंट के अगेंस्ट में एंट्री करनी है तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक बार में बल्क में एंट्री की हुई है, सिर्फ बताने के लिए कि सेल की एंट्री आपको करनी होगी। तो देख लीजिए, काफ़ी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। एक चीज़ मैं बता देती हूँ, कभी भी हमें किसी को पेमेंट करनी होती है या तो कभी कभी हमारे पेटीएम वॉलेट में बैलेंस नहीं होता है, तो इस केस में आपको क्या करना है, अपने बैंक से आप वॉलेट में ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका बैंक क्रेडिट हो जाएगा और पेटीएम वॉलेट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। एक ये एंट्री हो गई हमारी यहाँ पर। और बाकी आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग नरेशन में डालें, जो भी चीज़ें हैं एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे नरेशन आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब